प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरारो आज तीसरो दिन। राजकोट में जनसभा ने कर्या संबोधित। कहो राज्य में आत्मविश्वास चरम माथे। अहमदाबाद में न्यारी न्यारी स्वास्थ्य सेवा में कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। झुंझुनू में शहीद राहुल जाखड़ प्रतिमा कर्या अनावरण। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी कामारी समीक्षा साथ संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दा माटे भी बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मौका माटे प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। न्यारा न्यारा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाली टाबरियारो कर्यो गयो मान। और जयपुरा गढ़ता गेट खेतर में बुजुर्ग महिला पग काटवारा मामलारो पुलिस कर्यो खुलासो। आरोपी न कर्यो गयो गिरफ्तार। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरारे तीसरे दिन आज राजकोट में एक जनसभा ने संबोधित कर्या। वणा कहो कि गुजरात में लोगारो आत्मविश्वास चरम माटे है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में सिविल सफाखाना किडनी रोग और अनुसंधान केन्द्र नवा भवन रो भी लोकार्पण कर्या। साथ ही वणा अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपया री लागत री स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी न्यारी न्यारी सुविधाओं भी लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल अहमदाबाद का किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सुविधा वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब और हर प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और नए छात्रावास भवन का लोकार्पण भी किया। मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तरों वाली गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी शुभारंभ किया। साथ ही गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए आश्रय गृह की भी आधारशिला रखी। गोधरा में नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल GMERS की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया की अत्याधुनिक सुविधाएं भी अहमदाबाद गुजरात में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे और इस समाज के सामान्य मानवी को उपयोग होंगे। जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, ऐसे हर किसी के लिए ये सरकारी अस्पताल, सरकारी टीम 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहेगी। भाई 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। 20-22 साल पहले हमारे इतने बड़े राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, केवल 9 मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज कम थे
तो सस्ते और अच्छे इलाज की गुंजाइश भी कम थी। लेकिन आज यहां 36 मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 साल पहले गुजरात के सरकारी अस्पतालों में 15,000 करीब बेड थे। अब यहां के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 60,000 हो चुकी है। पहले गुजरात में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की कुल सीटें 2,200 हुआ करती थी। अब गुजरात में 8,500 बैठकें मेडिकल सीट हमारे युवा युवतियों के लिए उपलब्ध है। इन 8 वर्षों में हमने देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में 22 नए एम्स दिए हैं। इसका लाभ भी गुजरात को हुआ है। राजकोट में गुजरात का अपना पहला एम्स मिला है। गुजरात में जिस तरह हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब गुजरात मेडिकल रिसर्च, फार्मा रिसर्च, बायोटेक रिसर्च में पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस ने संबोधित कर्या। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कहो कि भारतनी विकास यात्रा में तकनीक और प्रतिभा महत्वजोग स्तंभ है। वणा कहो कि भारत अंत्योदय विजन माथे काम कर रही है। इंडिया डेवलपमेंट जर्नी, 2 pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard that India is the world's #1 in real-time digital payments. If you venture out, you will see even the smallest vendors accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरागी है और प्रदेश रो मुखिया अपनी कुर्सी बचावा में लाग्योड़ो है। आज झुंझुनू दौरा रे दौरान मंडावा विधानसभा खेतरा दिनवा गांव में शहीद राहुल जाखड़ प्रतिमा रो अनावरण करता तकावणा कहो कि झुंझुनू वीर सपूता की धरती है और शहीद राहुल जाखड़ बलिदान ने कदी नहीं भुलायो जा सके है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे इस शहीदों की धरती पर, जिस गांव ने 10-10 बेटे इस राष्ट्रवेदी पर कुर्बान किए हैं, उस धरती पर आने का सौभाग्य मिला। मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी कानून व्यवस्था बनाने के बजाय, और जब मैं सरकार कह रहा हूं तो सरकार के मुखिया की प्राथमिकता कानून व्यवस्था, और सरकार के मुखिया क्योंकि गृह मंत्रालय के मंत्री भी हैं तो उनकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय कुर्सी को बचाने और कुर्सी पे बने रहने को प्राथमिकता दी है। उसके चलते आज राजस्थान अपराध का केंद्र बन गया है। राजस्थान माफिया के हवाले है। राजस्थान में नित्य प्रतिदिन कोई न कोई भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही है। राजस्थान में हर 3-4 घंटे में एक बलात्कार की घटना रजिस्टर होती है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश दफ्तर में भाजपा पदाधिकारी बैठक राखी गई। बैठक में भाजपा कामारी समीक्षा रे साथ ही संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दा माथे बातचीत करेगी। साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव ने लेर भी मंथन करो गयो। इन मौका माथे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई नेता मौजूद रहा।
राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर डबोक एरपोर्ट माथे पूग्या। एरपोर्ट माथे राजस्थान पुलिस कानी शू राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। एरपोर्ट माथे संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद बेणा समेत कई पुलिस एहलकार मौजूद रहा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना रे तहत आज दोसा में ड्रोन सर्वे रो काम कर्यो गयो। दोसा प्रदेश रो एडो जिलो है जठे ड्रोन रा जरिया सु सर्वे रो काम 100% पूरो कर लियो गयो है। जिलारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी एहलकार मीना नीरू तुलसीराम बतायो कि जिलारा 994 आबादी खेतरवाड़ा गांव में ड्रोन सर्वे कर्यो गयो। वणा कहो कि जिला प्रशासन कानी सु 99 गांवारा लोगों ने इनी सप्ताह प्रॉपर्टी कार्ड बांटा जावेला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा के मार्गदर्शन में हमने इसमें 994 गांव थे। 994 गांवों का दौसा ज़िले में पूरा 100% ड्रोन सर्वे करवा दिया गया है। राजस्थान में दौसा पहला ज़िला है जिसने 100% ड्रोन सर्वे किया है। साथ ही अब जो इसमें सरकार की जो केंद्र सरकार की मूल मंशा है वो 100% इन लोगों को प्रॉपर्टी आबादी क्षेत्र के में रह रहे लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड विस्तृत करने की है, जिससे उनका स्वामित्व क्लियर हो सके कि ये हमारा एरिया है। इसलिए ये स्कीम सभी लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए है। प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अभी हमने 99 विलेजेस हैं जिनका हमने सेकेंड लेवल तक का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, 100% वर्क कर चुके हैं। अब उनका प्रॉपर्टी कार्ड हम आगामी वीक में विस्तृत करेंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रो खास जलसो श्री डूंगरगढ़ में राख्यो गयो। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान रे तहत जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल टाबरिया ने पौधा बांट्या। इन मौका माथे वणा कहो कि बेटिया ने पोषण और स्वास्थ्य रे सारू जागरूक करवो जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रा मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इनी कड़ी में दोसा में 100 प्रतिभाशाली टाबरिया रो मान कर्यो गयो। समग्र शिक्षा अभियान कानी शू राख्या गया कार्यक्रम में नगर परिषद रा सभापति ममता चौधरी खास पावणारा रूप में मौजूद रही। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न ब्लॉक से जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली बच्चियां हैं उनको चयनित किया है। इसमें लगभग 100 बच्चियां यहाँ हैं और साथ में इसमें जो मॉडल स्कूल, केजीबी और सामान्य स्कूलों की बालिकाएं हैं और जिला स्तर पर इनको सम्मानित किया है। मैसेज इनको ये दिया गया, बालिका सशक्त हो और सशक्त होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़े और एक नई उड़ान भरे जो कि जिसका आसमान की कोई लिमिट नहीं है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। आज 100 लड़कियों को सम्मानित किया गया। उनमें से जो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज़ हो, तो ऐसे ही हम लास्ट वीक गेम्स खेल गए थे। वॉलीबॉल में ब्लॉक लेवल के विनर्स रह चुके हैं, डिबेट कंपटीशन में जीत चुके हैं और क्लास में भी लास्ट ईयर 98% थी। सो इन अचीवमेंट्स को देखकर मुझे यहाँ पर पुरस्कार मिला है। इसमें जो बालिका हैं, दौसा से 100 बालिकाओं को सिलेक्ट किया गया जो हर किसी फील्ड में अच्छे प्रदर्शन करती हैं। जैसे मेरा शैक्षिक और गेम्स और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मैं गई हूँ, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर सेलेक्ट होने का मौका मिला और मैं बहुत आभारी हूँ सबकी। झुंझुनू अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे स्वतंत्र उड़ान कार्यक्रम राख्यो गयो। महिला अधिकारिता महकमा कानी शू राख्या गया इन कार्यक्रम में महिलाओं और टाबरिया ने महामारी के दौरान स्वच्छता रे सारू जागरूक कर्यो गयो। इन दौरान महिला अधिकारिता महकमा उप निदेशक विप्लव नियोला कहो कि वो कार्यक्रम ब्लॉक स्तर माथे राख्यो गयो है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके निराकरण का उपाय करना। इसी के साथ में जिला कलेक्टर महोदय का जो एक विशेष नवाचार है स्वतंत्र उड़ान, उसको भी कलेक्ट करके महिलाओं का जो मुख्य कार्य जो समस्या उनके सामने आज टाइम आ रही है महामारी प्रबंधन को लेके, उसके ऊपर एक जिला स्तरीय करीब 1500 मास्टर ट्रेनर्स की आज ट्रेनिंग करवाई गई है, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं का एक स्वाभाविक नेचुरल फिनोमिना जो हर महीने उनके साथ में जुड़ी हुई है, जो एक महीने में यानी साल में लगभग 2 महीने उनके जीवन को प्रभावित करती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। उसके बारे में सही समझ विकसित करनी है कि महामारी क्यों आती है, उसका उपाय क्या, और उसके टाइम में जो भी परेशानी आती है उनका क्या उपाय किया जा सकता है। उसके साथ में ही एनीमिया जो कि महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है,
उसके लिए सही दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं और पोषण सही हो, इसके बारे में महिलाओं को समझाया गया है। आज जिले में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें सभी बालिकाओं को, महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, कोई समस्या नहीं है। लोग ज़्यादातर महिलाएं क्या इसको एक समस्या लेकर चलती हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चियों को होगा जिनको ये पता नहीं होता है। शुरुआत में ये घर पे माताएं या बहनें उनकी बता नहीं पाती हैं, उनको खुलकर बातचीत नहीं कर पाती हैं। उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि वो पहले से अवेयर रहेंगी, उनको पता चलेगा कि ये प्रक्रिया सभी के साथ होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को नॉर्मली लेना शुरू करेंगी, वो इसके बारे में जानकारी बढ़ेगी। सीकर में भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे जिला स्तरीय कार्यक्रम राख्यो गयो, जिनमें जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव न्यारा न्यारा खेतरा में आगेरी टाबरियां मान कर्यो गयो। इन मौका माथे वणा कहो कि टाबरियां आज हर खेतर में आगे बढ़ रही है। बच्चियों द्वारा अच्छी अपनी प्रतिभाओं को दिखाया गया है और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ये कार्यक्रम हमेशा हर साल अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइज होते रहे, जिससे बच्चों में उत्साहवर्धन होता है और हमें बालिकाओं को आगे साथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, उसमें विभिन्न विभागों ने मिलकर के बहुत अच्छे समन्वय से काम किया है, जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग सभी ने मिलकर के अलग अलग तरह से प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। एक बच्ची की माता पे, 2 बच्चे की जन्म पे जो माताएं हैं उन्होंने जो नसबंदी कराया है उनको सम्मानित किया है। बालिका और माँ का जो है विशेष सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमने पोषण टोकरी का वितरण करवाया है। बच्चियों ने मॉडल्स बना करके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं समाज के उत्थान के लिए उन पर संदेश दिया है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह दौरान आज जयपुर स्टेच्यू सर्किल माथे डाक महकमा का निशु स्टॉल्स लगाएगी। आ स्टॉलों के जरिए लोगों ने डाक सेवा से जुड़ी योजनाओं और बचत खाता की जानकारी दी गई। जयपुर नगर मंडल की प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि 13 अक्टूबर ताईं चालवा वाला डाक सप्ताह के तहत लोगों ने महकमा से जुड़ी जानकारी देवा खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। भारतीय डाक विभाग डाक सप्ताह मना रहा है। 9 अक्टूबर से हमारे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए थे जो कि 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगे और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हमने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए स्टैच्यू सर्कल पर स्टॉल लगाए हैं, जहां पर हमारे डाक जीवन बीमा जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या PLI के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सुकन्या खाता के बारे में बताया जा रहा है और अभी हाल ही में हमारा 2.5 आखर प्रतियोगिता भी चल रही है। कोई भी जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग उसमें एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में जाने। तो हम भी चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। भारतीय डाक महकमा जयपुर नगर मंडल का निशु काले भारतीय डाक दिवस रा मौका माथे एक मसाल जुलूस राख्यो गयो। कार्यक्रम रो नेतृत्व जयपुर नगर मंडल री अधीक्षक डाकघर प्रियंका गुप्ता कर्यो। इन जुलूस रो उद्देश्य आम नागरिकों रे बीच भारतीय डाक योजनाओं रो प्रचार प्रसार करनो है। भारतीय डाक महकमा जयपुर मंडल का निशु सगले हफ्ते 9 से 13 अक्टूबर ताईं न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जयपुर रा जगतपुरा स्थापित कृष्ण बलराम मंदिर में दीपोत्सव शुरू हो गयो है। ओ सगड़ा कार्तिक महीना ताईं मनायो जावेलो। इन महीना में हर दिन मंदिर ने हजारों दिया सु सजायो जावेलो, साथ ही मंदिर में झांकी भी सजाई जावेली। लोकरंग महोत्सव जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में शुरू हुआ। वो कार्यक्रम 11 दिन ताईं जारी रहो। 25वां लोकरंग महोत्सव में न्यारा न्यारा प्रदेशों री लोक कलावारों कलाकारा का निशु प्रदर्शन कर्यो जावेलो। कला और संस्कृति महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ लोक कलारा रजत महोत्सव रो उद्घाटन कर्यो। शिल्पग्राम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर माथे पुरस्कृत दस्तकारा कानीसु बनायोड़ा हस्तशिल्प उत्पादारी स्टॉल्स भी लगाएगी। इनके साथ ही शिल्पग्राम में शहनाई, नंगाड़ा, कच्ची घोड़ी, कठपुतली जैसी प्रस्तुतियां भी लोगों रो ध्यान आपका आकर्षित कर्यो है।
ऑब्जेक्टिव है, अपने जवाहर कला केंद्र का ऑब्जेक्टिव है कि लोक कलाओं को जीवित रखना, जनमानस में उनको पहुंचाना और इस तरह के जो हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हुई है कि ये जो हमारा 11 दिवसीय उत्सव जो अभी चलेगा आज से लेकर के 20 तारीख तक के, तो राजस्थान के मैक्सिमम कलाकार इसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी कलाकार आएंगे, कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे, आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट्स की भी बिक्री करेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज के लिए और जयपुर के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए दिवाली के पहले ये बहुत अच्छा एक जिसको कहना चाहिए टाइमिंग है कि सब लोग परिवार के साथ आएँ, कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखें, शिल्पग्राम हाट बाज़ार में घूमें और इसका लुत्फ उठाएं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तहत काल जोरावर सिंह गेट स्थापित एक दुकान माथे करीब 50 किलो मावारी मिठाई ने नष्ट करायो गयो। इन अलावा टीम बस्ती खेतर में भी जांच करी, जेठे ड्राई फ्रूट्स रा नमूना लिया गया, जैने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 रे तहत जांच खातर प्रयोगशाला में भिजवायो गयो। जयपुर रा 61 कैवलरी पोलो ग्राउंड में चाल रही आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप रो समापन वे गयो है। चैंपियनशिप में शो, जंपिंग, ड्रेसाज, टेंट पेंटिंग और इवेंटिंग समेत कई होड़ा राखेगी, जिनमें देश भर रा करीब 300 राइडर्स और घोड़ा भाग लीना। और ये ALD राजकुमार सवाशिवम तोमर ऑन फिनिश लाइन को पार। मैं आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2022 में पार्टिसिपेट किया और इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक एलिमेंट्री ड्रेसाज में और एक नॉविस इवेंटिंग में। आज जो ओपन नॉकआउट राउंड हुआ था, जो आपने देखा था, उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड को रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि इस बार बेस्ट कमांड ट्रॉफी जीत के आई है। इस आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 5 से 6 कमांड पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें हमारी कमांड साउथ वेस्टर्न कमांड फर्स्ट आई एंड 61st कैवलरी के सबसे ज़्यादा मेडल रहे इस कॉम्पिटिशन में। जहाँ तक कि 200 राइडर से ऊपर इस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में आए थे, 61st कैवलरी के सबसे ज़्यादा मेडल्स थे। लाल दिना जयपुरा गड़ता गेट थाना खेतर में बुजुर्ग महिला रा पग काटवारा मामला रो जयपुर पुलिस खुलासो करता तक आरोपी ने गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव आज खबर नबिशा ने जानकारी देता तक बताया कि इन मामला खातर गड़ता गेट, सुभाष चौक, जयसिंहपुरा कोर, DST उत्तर, CST और साइबर क्राइम री साझा टीमारो गठन करो गयो। वणा कहो कि आरोपी पहले बुजुर्ग महिला रा घर किराएदार हो, जको इन घटना ने अंजाम दीनो। टोटी मीणा थाना रायसर जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति जहां घटना घटित हुई है उसी घर में जहां ये बुजुर्ग महिला के साथ जो घटना कारित की गई, उसी घर में 3-4 साल पहले किराएदार के रूप में रहा था। ये महिला को भी जानता था और महिला भी, चूंकि इनके घर में किराएदार आए तो वो भी इनको पहचानती थी बुजुर्ग महिला की। पिछले 3-4 साल से इसने ये घर छोड़ के करीब 2 गली पीछे इसी इलाके में किराए के दूसरी जगह रहने लगा। चाय की थड़ी अपनी चलाता है, मौज मस्ती, कुछ गलत सोच इस अपराधी के चलते इस पर काफ़ी कुछ कर्जा होने की बात अब तक अनुसंधान में सामने आई है। उस कर्जे को उतारने के लिए एक ये वल्नरेबल और इजी टारगेट को देखते हुए ये बुजुर्ग महिला को इसने टारगेट बनाया और इनके साथ ये घटना कारित हुई। वारदात में लूटे गए चांदी के जो कड़े थे वो तफ्तीश के दौरान बरामद हुए हैं। ये जो अपराध हुआ है, इस प्रकरण को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जल्दी से जल्दी अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा जयपुर मुख्यालय में आज अहलकारा और कर्मचारियों ने सेवा चिन्ह और मेडल बांटा गया। कार्यक्रम में ACB रा महानिदेशक BL सोनी, 2 अहलकारा ने उत्कृष्ट सेवा पदक, 30 अहलकारा ने सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 24 ने अति उत्तम सेवा चिन्ह और 22 ने उत्तम सेवा चिन्ह दीना। इन मौका माथे महानिदेशक सोनी कहो कि प्रदेश में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है।
सर्वोत्तम, अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह देने का एक बहुत अच्छी परंपरा है। जिन लोगों ने अपने सेवा काल में अच्छा काम किया है, बेदाग काम किया है और अच्छी उपलब्धियां हासिल की है, तो मुझे खुशी है कि ब्यूरो के आज 62 अधिकारियों को ये पुरस्कार मिला। और भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट सेवा मेडल जो इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम करते हैं, हमारे 2 अधिकारियों को वो मेडल मिला और आज सभी को ये मेडल और पुरस्कार वितरण करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तक अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक ट्रैप्स हुए हैं अब तक ब्यूरो के गठन के बाद और कुल 393 अभियोग पीसी एक्ट के तहत सितंबर तक दर्ज किए गए हैं। एसीबी टीम अलवर माए एएसपी विजय सिंगरा नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करता तका खेड़ी नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह ने 5 लाख रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। आ रिश्वत दुकान नी तोड़बारी एवज में मांगी गई है। 5 लाख रुपए लेते उनको ट्रैप किया गया है और अलवर की जो यूनिट है वो डीवाईएसपी परमेश्वर लाल, वो ट्रैपलिंग ऑफिसर है और विजय सिंह जो है हमारे जो वहाँ की जो एडिशनल एसपी है उनके द्वारा प्लस हमारे विष्णुकांत जो डीआईजी है उनके निर्देशन में हुआ है। दुकानें थे, दुकान उनके कुछ बने थे, उनके शायद तोड़फोड़ नहीं करने की कुछ इस तरह से बात है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। आथुणा विक्षोभरा असर सु प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी है। काल जयपुर, कोटा, झालावाड़, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और उदयपुर समेत कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। सबसु 32 बिरखा 227 मिलीमीटर भरतपुर राज सेवर में भी मौसम महकमो अगुआ राजस्थान री कुछ एक ठोरा माते 24 घंटा ताई बिरखारो दौर जारी रह बारी आस जताई है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा गुजरात दौरा रो आज तीसरो दिन राजकोट में जनसभा ने कर्या संबोधित कयो। राज्य में आत्मविश्वास चरम माथे। अहमदाबाद में न्यारी न्यारी स्वास्थ्य सेवा में कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कयो राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। झुंझुनू में शहीद राहुल जाखड़ री प्रतिमा रो कर्या अनावरण। भाजपा प्रदेश दफ्तर में आए प्रदेश पदाधिकारियों री भी बैठक। पार्टी रा कामारी समीक्षा रे साथे संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दा माते भी बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रा मौका माते प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। न्यारा न्यारा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाली टाबरियां रो कर्यो गयो मान। और जयपुर गलता गेट खेतर में बुजुर्ग महिला रा पग काटवारा मामला रो पुलिस कर्यो खुलासो। आरोपी ने कर्यो गयो गिरफ्तार। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।